हमारे फोन का बैक कवर आखिर पीला क्यों पड़ जाता है? एक ऐसा रेलवे स्टेशन जिस पर दो राज्यों का अधिकार है, आधे स्टेशन पर एक राज्य का तो आधे स्टेशन पर दूसरे राज्य का। इरेजर का इस्तेमाल हम पेंसिल से लिखा हुआ मिटाने के लिए करते हैं, लेकिन इससे पहले जब इरेजर नहीं बना था, जब हम किस चीज का इस्तेमाल करते थे? फिर अब तक का सबसे बड़ा डायनासोर कौन सा था? ऐसा कौन सा पक्षी है जो कि अपने घोंसले के चारों तरफ जुगनियों को लटका देता है? ऐसे ही गजब फैक्ट और बेहतरीन बातें आप इस वीडियो में देखेंगे। आप इस वीडियो को आखिरी तक देखें। आप इस वीडियो को अगर स्किप करते हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। जब भी हम एक नया स्मार्टफोन खरीदते हैं तब हमें उसके साथ साथ एक ट्रांसपेरेंट कवर भी मिलता है। जब यह कवर मिलता है तो वह चमकदार और बहुत ही सुंदर लगता है। फिर ऐसा क्या होता है इस फोन के बैक कवर के साथ जो कि समय के साथ साथ गंदा और पीला दिखने लगता है? दोस्तों, जब सूर्य से यूवी रेडिएशन निकलता है तब हमारे फ़ोन का बैक कवर जब भी सूर्य के यूवी रेडिएशन के संपर्क में आता है तब वह इस यूवी रेडिएशन को सोखने लगता है। और आपने गौर किया हो तो आपको याद होगा कि आपने किसी भी चीज़ को धूप में पड़े हुए देखा होगा लंबे समय तक तो वह पीली पड़ने लगती है। ऐसा ही हमारे फ़ोन के बैक कवर के केस में होता है। ऐसा कौन सा रेलवे स्टेशन है जहां पर आधा हिस्सा किसी और राज्य का तो आधा हिस्सा किसी और राज्य का? जी हाँ दोस्तों, भारत का एक नवापुर रेलवे स्टेशन एक अनोखा रेलवे स्टेशन है जिसका आधा हिस्से में तो महाराष्ट्र और आधे हिस्से में गुजरात आता है। दोस्तों, अभी आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए ऐसे ही फैक्ट वीडियो के लिए। दोस्तों, जब हम पेंसिल से कुछ लिखते हैं और वह गलत हो जाता है तब हम इरेजर का इस्तेमाल करके उसे मिटा देते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है, जब पेंसिल से हम लिखते थे और जब इरेजर का आविष्कार नहीं हुआ था, इरेजर जब नहीं बनी हुई थी, तो हम किस चीज़ से पेंसिल से लिखा हुआ मिटाया करते थे? तो दोस्तों, जब हम ब्लेड का इस्तेमाल करते थे पेंसिल से लिखा हुआ मिटाने के लिए। ऐसा कौन सा जानवर है जिसको 14 देशों ने अपना नेशनल एनिमल घोषित किया हुआ है? तो दोस्तों, दुनिया में शेर एक सबसे लोकप्रिय एनिमल है जिसे 14 देशों ने अपना नेशनल जानवर एनिमल माना है। आखिरकार दुनिया का या फिर अब तक का सबसे बड़ा डायनासोर कौन सा था और क्या था उसका नाम और उसमें वजन कितना था? दोस्तों, सिसोसॉरस नाम का डायनासोर 100 फीट से लंबा था और इसका वजन 80 टन से भी अधिक था। एक ऐसा पक्षी जो कि प्रकाश का बहुत शौकीन है, जिस वजह से वह अपने घोंसले के चारों तरफ जुगनुओं को लटका देता है। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा पक्षी फिलीपींस में पाया जाता है। वह अपने घोंसले के चारों ओर जुगनुओं को लटका देता है जिससे कि रात में भी उजाला हो सके। दोस्तों, आप में से कुछ लोग तो इस रूबिक क्यूब को सॉल्व कर लेते होंगे, हल कर लेते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं जिसने इस रूबिक क्यूब को बनाया था उसने शुरू का पहला महीना इसको हल करने में लगाया था। उसके बाद उसने इस हल करने की प्रक्रिया को दुनिया को बताया था। है ना गजब बात? एक अजब गजब फैक्ट है दोस्तों, आप चार्ली चैपलिन को तो जानते ही होंगे। यह एक कॉमेडियन है दोस्तों। एक प्रतियोगिता रखी गई थी जिसमें कि चार्ली चैपलिन जैसे लोग बनकर आएंगे और बिल्कुल हूबहू जो चार्ली चैपलिन जैसा दिखेगा वह जीत जाएगा, वह प्रतियोगिता का खिताब जीत जाएगा। दोस्तों, एक हैरानी की और गजब बात यह है कि इस प्रतियोगिता में बिना बताए किसी को भी नहीं पता था कि इसमें असली वाले रियल चार्ली चैपलिन भी गए थे। और गजब बात तो यह है दोस्तों कि वह इस शो को, इस प्रतियोगिता को हार गए थे। जी हाँ दोस्तों, अपने जैसे ही दिखने वाली एक प्रतियोगिता रखी हुई थी चार्ली चैपलिन और उसमें हार गए थे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही फैक्ट और अमेजिंग जानकारी के लिए। जय हिंद दोस्तों।